मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए मेरी संतान को ढाल बनाया तुमने। आक्रमण! लाची! लाची! वो दिन आ ही गया जब पुरु ने मुझे दिया वचन पूरा किया। अलेक्जेंडर भारत छोड़कर जाने को पूर्णतः सज्ज था। कहने को अलेक्जेंडर भारत से खाली हाथ लौटा, पर पुरु की मित्रता और यहाँ से सीखा सबक उसके साथ था कि अपने देश से प्रिय कुछ नहीं। इस बार उसके रथ में वेग था, आक्रमण के लिए नहीं, अपने घर पहुंचने के लिए। ओलंपिया पहले मैसेडोनिया के लिए निकली ताकि अलेक्जेंडर के स्वागत की तैयारियां कर सके। उसे संतोष था कि उसका पुत्र जीवित है और ये गर्व भी कि उसके पुत्र ने उसे वो सम्मान दिया जिसकी कामना उसे सदैव रही। वहाँ ओलंपिया अलेक्जेंडर के स्वागत की तैयारियां कर रही थी और अलेक्जेंडर का कारवां बेबीलोनिया तक पहुंच चुका था। बेबीलोनिया अलेक्जेंडर के स्वागत को सज्ज थी और यहाँ पौरव राष्ट्र पुरु और लाची की संतान का अपने राजकुमार का स्वागत कर रहा था। कुछ लोगों के लिए ये समाचार उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा था, वहीं कुछ के लिए ये अमृत समान मीठा प्रसाद था। ईश्वर करे तुम्हारे पुत्र का नाम तुमसे भी अधिक ऊंचा हो। आपके युवराज का नाम मलाय केतु। राजकुमार मलाय केतु की, राजकुमार मलाय केतु की। मलय पर्वत यानी वो जो अडिग है और सबसे ऊंचा है। आपका युवराज अपने पिता के भांति देश की रक्षा के लिए सदैव अडिग होगा और वो अपने पिता का नाम पर्वत से भी ऊंचा करेगा। राजकुमार मलाय केतु की। अलेक्जेंडर कैसे मरा, इसके अलग अलग किस्से हैं। कोई कहता है कि दुश्मनों ने उसे धीमा जहर दिया, कोई मानता है कि अधिक मदिरा ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया, तो कोई कहता है कि विषैले मच्छर काटने से उसे ज्वर चढ़ा। कारण जो भी हो, पर अलेक्जेंडर का अंत बुरा भी था। अपनी जन्मभूमि मैसेडोनिया और ख्वाब भारत, दोनों की जमीन उसे नसीब नहीं हुई। पर महान लोग मरने से पहले कुछ विरासतें छोड़ जाते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। अलेक्जेंडर ने दुनिया से बहुत कुछ छीना, पर जाते जाते 3 नायाब सीखें दे गया, अपनी आखिरी 3 इच्छाओं के रूप में। मेरी पहली ख्वाहिश है कि मेरे जनाजे को मेरे हकीम कंधा दे, ताकि पूरी दुनिया को यह एहसास हो ताउम्र खुद को दुनिया का खुदा मानने वाला, दुनिया फतेह करने वाला अलेक्जेंडर मौत को नहीं हरा। दुनिया भर के बेहतरीन आला दर्जे के हकीम मुझे जिंदगी का एक और लम्हा नसीब नहीं करवा, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। उससे कोई नहीं भाग सकता। इसलिए जिंदगी जीना कभी गुरूर मत करना। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि उस रास्ते पर मेरी सारी दौलत बिछा दी जाए जहां से मेरा जनाजा निकलेगा, क्योंकि आज मैंने महसूस किया कि जिंदगी के कीमती पल गवा के जो बेशकीमती दौलत और हीरे जवाहरात मैंने जमा किए हैं, उनकी औकात रास्ते में बिखरी धूल के जितने हैं, जिनसे ना ही मैं जिंदगी का एक और पल खरीद सकता और ना ही मौत के बाद का रास्ता आसान कर सकता हूं। मेरी आखिरी ख्वाहिश है मेरे जनाजे में
मेरे हाथों की हथेली खुली रखी जा, मेरे कफन के बाहर लटका दी जा, ताकि दुनिया ये देख सके कि जो अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया, जाते वक्त उसकी मुट्ठी खाली, सारी दुनिया की जमीन जीतने के बाद दफन होने के लिए बस 6 हाथ जमीन ही मिली। मेरी ये ख्वाहिशें वो सीख हैं जो मुझे मेरे अजीज दोस्त पोरस ने सिखाई कि फकीर हो या शहंशाह, दुनिया में खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। कुछ रह जाता है तो उसके किस्से। खेल समाप्त गुरु। अलेक्जेंडर मूर्ख था जो उसने तुमसे मित्रता की, पर मैं वो काम पूरा करूंगा जो उसने अधूरा छोड़ा है। तुम और तुम्हारा वंश कल का सूर्य नहीं देखेगा। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए मेरी संतान को ढाल बनाया तुमने। फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम केवल एक कायर हो अंबी कुमार। यदि दक्षिणा चाहिए था तो मांग लिया होता मुझसे। मांगते भिखारी हैं, अधिकारी अपना अधिकार छीनते हैं। हाँ, कुछ दूंगा अवश्य तुम्हें, मृत्यु। आक्रमण! लाची! 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 क्यों लाची? वचन पुरु। अंबी कुमार! पीठ पीछे प्रहार फिर से। उठाओ अंबी कुमार और करो सीने पर प्रहार। वर्षों पहले आपकी गोद ने मेरी रक्षा की थी मां। आज मैं अपनी संतान को आपको सौंप रहा हूं। आशा करता हूं कि आप उसकी रक्षा भी करेंगे।
और फिर भारत पर कब्जा करूंगा और तेरी लाश पर से गुजर के भारत को झुकाऊंगा। पेट पीछे प्रहार करने वाले बड़ी बड़ी बातें नहीं करते सेलुकस। पुरु, तुम अपने प्राण तब तक नहीं त्यागोगे जब तक तुम अपने अखंड भारत का स्वप्न किसी और के हाथ नहीं सौंपोगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी पुरु। भारत जय तू। मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य तुम्हारी चिता को साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूं पूरा कि अखंड भारत के निर्माण के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तुम्हारे जीवन का सूर्य भले ही अस्त हो गया हो पूरा, परंतु मैं तुम्हारी सोच को कभी अस्त नहीं होने दूंगा। पुरु के सोच की मशाल अब आचार्य चाणक्य के हाथों में थी। जो ढूंढ रही थी वो बलशाली भुजा जो भारत के भीतर की सारी सीमाएं तोड़कर उसे एक कर दे। कुछ यात्राएं समाप्त नहीं होती, विराम लेती हैं आगे बढ़ने के लिए, और मेरी धरा को भी प्रतीक्षा थी भारत के इतिहास के इस नए अध्याय की।